Hello bachcho, let's read out the question first. A particle of mass 2 kg is on a smooth horizontal table and moves in a circular path of radius 0.6 मीटर। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर क्या करता है, मूव करता है इन सर्कुलर पाथ, जिसका रेडियस बन जाता है 0.6 मीटर के बराबर। सो द हाइट ऑन द टेबल फ्रॉम द ग्राउंड इज 0.8 मीटर। ठीक है, ग्राउंड से तो टेबल की हाइट कितनी है, 0.8 मीटर के बराबर। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 12 एंड रेडियन पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पर एंड नहीं होगा, 12 रेडियन पर सेकंड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, सो हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अबाउट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड राइट अंडर द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के अक्रॉस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी पोजीशन वेक्टर होता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई बाय द लीनियर मोमेंटम, यही फॉर्मूला होता है। एंड एज यू नो दैट जो लीनियर मोमेंटम होता है तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो बस इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखिए कुछ इस तरीके से वो हॉरिजॉन्टल टेबल पर सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, जिसका रेडियस मैंने मान लिया यहाँ पर कैपिटल आर के इक्वल, इसको हम मानते हैं कुछ कैपिटल आर के इक्वल। ठीक है, इसको हम मानते हैं कैपिटल आर के इक्वल। अब यहाँ से तो ग्राउंड तक के, ठीक है, यानी कि ग्राउंड तक के यहाँ पे लेट सपोज के पॉइंट है जहां पर हमें एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। और ये देखिए ग्राउंड से तो टेबल तक का हाइट हमें दे रखा है 0.8 मीटर के बराबर, और ये जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 0.6 मीटर के बराबर। ना इफ यू सी दैट, मैं यदि यहाँ पर वेलोसिटी की बात करूं तो वो क्या होती है, वो टेंजेंशियल होती है और इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होंगी। ठीक है, सो वो हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितने डिग्री का एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री का। सो बेसिकली यही वेलोसिटी की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि हमें कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होंगी। सो देखिए यहाँ से सिंपली मैं सब्स्टिट्यूशन रख देता हूँ। सो देखिए इस पॉइंट से तो इस वेलोसिटी तक का जो वेक्टर होगा वही उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 0.6 है, ये 0.8। सो आर विल बी कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.64 प्लस 0.36। सो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1.00। सो अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कितना आ गया, 1 के इक्वल। और ये मीटर्स में तो ये भी कितने में हो जाएगा, 1 मीटर में होगा। इसका हम यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन के लिए। सो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू आर इंटू एम इंटू पी, सॉरी वी हो जाएगा, आर इंटू एम इंटू वी हो जाएगा, और इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। तो एल विल बी कम्स आउट टू बी एम वी आर के इक्वल। नाउ इफ यू सी दैट वी का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ओमेगा होता है, राइट। so यहाँ से मुझे वी की वैल्यू किसके इक्वल मिल गई, आर तो हमने फाइंड करके रखा है 1 मीटर, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी, 12 रेडियन पर सेकंड। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे अब सभी की सभी वैल्यूज। सो एल विल बी कम्स आउट टू बी, मास कितना गिवन था, 2 kg। ठीक है, यहाँ पर गिवन था, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ओके वी वेक्टर। सो वी हम यहाँ पर ये रखेंगे 1 इंटू 12 मीटर पर सेकंड। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय, अगेन आर है, आर की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि ये जो आर की वैल्यू है यहाँ पर हम सिंपली ये जो v होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, राइट। सो बेसिकली ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो यहाँ पर r रेडियस को इंडिकेट करता है। ये r किसको इंडिकेट करता है, ना कि पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, रेडियस वेक्टर है। सो रेडियस कहाँ है, यहाँ पर रेडियस यहाँ पर है 0.6 इंटू ओमेगा की वैल्यू होंगी 12। सो हमें यहाँ पर रखना होगा 0.6 इंटू 12। ठीक है, सो डू दिस करेक्शन।
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया v की वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी की। और अब ये जो r यहाँ पर हमें दिख रहा है, ये पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। सो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, 1 मीटर। सो देखिए 24 24 मल्टीप्लाई बाय 0.6, सो नियर अबाउट 14.4 के इक्वल आ जाएगा ये, राइट। 14.4 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड और kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसके इक्वल आ जाएगा। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो यहाँ से जो ऑप्शन सी दिख रहा है, दिस विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।